हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स देखिए, हमने बीकॉम फर्स्ट ईयर का बिजनेस मैथमेटिक्स का जो जीपी वाला चैप्टर है वो स्टार्ट कर रखा था, जिसकी एक वीडियो हमने अपलोड कर दी थी। अब उसके बाद देखो, उसमें हमने 4 एग्जाम्पल किए थे। आज हम क्या करेंगे, 5th एग्जाम्पल करेंगे। उसका 5th एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखो क्या है। Fifth term of GP is 1/3 and ninth term is 16/243. Find the fourth term. आपके पास GP की 2 टर्म गिवन है और आपको फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। फोर्थ टर्म का क्या फॉर्मूला होता है आपका, T4। और T4 का मतलब AR⁻3। हमें क्या फाइंड आउट करना है, AR⁻3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास A की वैल्यू होनी चाहिए और R की वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे तो आप इजीली T4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब देखो, ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 कंडीशंस दे रखी है। एक तो 5th टर्म की वैल्यू गिवन है, दूसरी 9th टर्म की वैल्यू गिवन है। तो देखो, 5th टर्म आपकी क्या गिवन है, 1/3। 5th टर्म का मतलब T5 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/3 एंड T9 इज इक्वल टू 16/243। ठीक है। अब देखो, T5 क्या होता है बाय डेफिनेशन, AR⁻4 और AR⁻4 की वैल्यू कितनी है, 1/3। T9 का मतलब AR⁻8, दिस इज इक्वल टू 16/243। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, इसमें सम वाला कंसेप्ट तो लगेगा नहीं, तो इसमें क्या करो आप, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से डिवाइड कर दो, चाहो इसको और इसको डिवाइड कर दो। तो आपके पास देखो, A से A कैंसिल होके R की वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू आने के बाद किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी। जो भी दोनों वैल्यू आएंगी उनको इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, T4 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो देखो, करो डिवाइड। क्या करोगे, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। क्या करो, डिवाइड 2/1, क्योंकि 1 में R की पावर 4 छोटा है और इसमें R⁻8 बड़ा है, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, AR⁻8 अपॉन AR⁻4। दिस इज इक्वल टू, देखो AR⁻4 की वैल्यू कितनी है आपकी, 16/243 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 1/3। A से आपका A कैंसिल, R⁻4 यहाँ पे R⁻8। बेस सेम तो पावर क्या होती है आपकी, नीचे है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास आएगा R⁻8 -4। दिस इज इक्वल टू, ये क्या आएगा आपका, 16/243। ये नंबर आपका डिवाइड में है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो एक इसके इक्वल आएगा, 3 से इसको कैंसिल कर दो, ये कितने पे जाएगा, 3 8 और ये आपका 1, यानी कि 16/81। ये क्या है आपका, दिस इज इक्वल टू R⁻8 -4 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। दिस इज इक्वल टू 16/81। अब क्या करते हो, मैंने बताया था कि जो भी आपके पास नंबर दे रखे हो उनको उनके पार्शियल प्राइम फैक्टर में उसको ब्रेक कर दो। तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, 16 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 81 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा आपका, 2⁻4 और ये क्या बनेगा आपका, 3⁻4। अब बताया था कि अगर पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, तो पावर को कॉमन निकाल के बाहर नहीं लिख सकते हो। तो ये आपके पास आएगा 2/3 होल पावर 4। तो देखो, R⁻4 इज इक्वल टू 2/3⁻4। क्या आया यहाँ से आपका, R⁻4, दिस इज इक्वल टू 2/3 पावर 4। अब बताया था कि अगर दो नंबर आपके पास सेम हो और उनकी पावर सेम हो, पावर सेम होंगी तो बेस भी क्या हो जाएंगे आपके, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या इंप्लाई होएगा आपका, R इज इक्वल टू 2/3। ये हमने R की वैल्यू निकाल दी। अब इस R की वैल्यू का यूज कर दो कहाँ पे, R की वैल्यू का चाहो इस इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो। अब ये तो देखो थोड़ा सा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और A की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो क्या आएगी यहाँ से आपके पास वैल्यू, A R की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो ये क्या आएगा आपके पास, 16/81। दिस इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से आपके पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 इंटू उधर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो 81/16 आ जाएगा। ये आपका कैंसिल होएगा कितने पे, 27 पे, तो 27/16। ये किसकी वैल्यू आ गया आपके पास है, A की। ये A की वैल्यू, ये आपकी R की वैल्यू। आपको क्या फाइंड आउट करना है, T4। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, T4 की। करो वैल्यू पुट, कितना आएगा आपके पास,
T4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 27/16, आर की पावर 3 और आर कितना है आपका 2/3 और इसकी पावर 3 कितना आएगा आपके पास 27/16, 2 रेज़ टू पावर 3 कितना आएगा 8, 3 रेज़ टू पावर 3 कितना आएगा 27, 27 से 27 कैंसिल, 8 से ये 2 पे कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो क्या आया आपके पास T4 इज इक्वल टू 1/2, यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 5th। अब देखिए एग्जाम्पल 6th। स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम्पल 6th, क्या स्टेटमेंट है आपके पास, इफ एक्स वाई जेड बी द रिस्पेक्टिवली pth qth and rth term of gp show that x raised to power q minus r y raised to power r minus p z raised to power p minus q is equal to 1। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है आपके पास pth qth और rth टर्म है, मीन्स आपके पास जो pth टर्म है gp की वो तो कितनी है x, और जो आपके पास qth टर्म है वो कितनी है y, और आपके पास जो rth टर्म है वो कितनी है z। आपको क्या शो करना है, आपको ये वाला रिलेशन शो करना है। ठीक है, तो अब देखो बाय डेफिनेशन टीपी क्या होता है आपके पास a इंटू आर रेज़ टू पावर p माइनस 1। अब देखो r आपके पास स्मॉल r ये गिवन है, तो हम क्या मान लेंगे, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल R को मान लेंगे कॉमन रेशियो, कैपिटल R बी द कॉमन रेशियो। ठीक है, अगर आपके पास a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है, तो आपके पास टीपी कितना आ जाएगा a आर रेज टू पावर p माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे n होता है तो यहाँ क्या आता है आपका n माइनस 1। अब यहाँ पे pth टर्म है तो ये क्या आ जाएगा बाय डेफिनेशन p माइनस 1, और ये क्या गिवन है आपको x। अब t q क्या आ जाएगा बाय डेफिनेशन a आर रेज टू पावर q माइनस 1, दिस इज इक्वल टू y, और आपके पास टी आर कितना आएगा a आर रेज टू पावर r माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू z। अब देखो उसके बाद आपको क्या प्रूव करना है, x की पावर q माइनस आर, y की पावर r माइनस p। अब देखो x तो आपका यहाँ पे है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 एंड इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। तो x की पावर q माइनस r चाहिए आपको, तो आप क्या करो इक्वेशन नंबर 1 में q माइनस r पावर ले दो इसकी। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये x रेज टू पावर q माइनस r। ठीक है, और जब आपके पास y में क्या है r रेज टू पावर y रेज टू पावर r माइनस p, तो इस इक्वेशन में क्या ले दो पावर दोनों तरफ r माइनस p, और इसमें क्या ले दो दोनों तरफ पावर p माइनस q, और तीनों का क्या कर दो प्रोडक्ट कर दो। तो आपके पास देखो क्या आएगा, इसकी लेफ्ट साइड तो क्या बन जाएगी x रेज टू पावर q माइनस r, और ये क्या बनेगा इंटू y रेज टू पावर, ये क्या बनेगा आपका r माइनस p, और z की पावर कितनी लेनी है आपको p माइनस q, p माइनस q। ये तो तीनों की लेफ्ट साइड थी, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगी तो राइट साइड भी तो मल्टीप्लाई होगी ना, दोनों तरफ कितनी पावर लेके q माइनस r, चाहो तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो। ये आपके पास क्या बनेगा q माइनस r, और ये भी पावर क्या बनेगी q माइनस r, और ये पावर क्या बन जाएगी आपके पास r माइनस p चाहिए, तो दोनों तरफ क्या ले दो r माइनस p पावर ले दो, तो यहाँ पे भी क्या बनेगी r माइनस p। इसकी क्या पावर ले दो दोनों तरफ, ये ले दो p माइनस q, क्योंकि जो ऑपरेशन आप इस साइड पे करोगे आपको अगर दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो वही ऑपरेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये हमने क्या ले दिया दोनों तरफ ये पावर ले दी। अब क्या करो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करो, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी जो कि हमने यहाँ पे लिख दी, और राइट हैंड साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास a आर रेज टू पावर p माइनस 1, और इसकी पावर कितनी ले रखी है हमने q माइनस r। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास a आर रेज टू पावर q माइनस 1, और इसकी पावर क्या ले रखी है r माइनस p। ये क्या बनेगा आपका a r, और इसकी पावर कितनी थी आपकी r माइनस 1, और इसकी पावर क्या ले रखी है आपने, इसकी पावर ले रखी है p माइनस q। अब इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू 1 के इक्वल प्रूव करेंगे, तो देखो कैसे करोगे इसको, a की पावर q माइनस r, a रेज टू पावर q माइनस r। अब देखो a की पावर q माइनस r यहाँ से आएगी, a की पावर r माइनस p यहाँ से आएगी, a की पावर p माइनस q यहाँ से आएगी, और ये क्या बनेगा आपके पास r रेज टू पावर p माइनस 1 तो आपका एज इट इज, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये बनेगा q माइनस r। ये क्या बनेगा आपका a रेज टू पावर
आर माइनस पी एंड आर रेज टू पावर क्यू माइनस वन, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, आर माइनस पी से। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ए रेज टू पावर पी माइनस क्यू, और ये क्या बनेगा आपका आर रेज टू पावर आर माइनस वन, और इसकी मल्टीप्लाई आपस में इनसे कर दोगे तो ये क्या बनेगा, पी माइनस क्यू। अब देखो ए यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। कर दो ऐड, कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू ए रेज टू पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस ये यहाँ पे क्या पावर है, पी माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो बेस सेम है तो इनकी भी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या बनेगा, आर रेज टू पावर पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी। ये क्या आएगी आपके पास, आर माइनस वन पी माइनस क्यू। अब देखो क्यू प्लस का क्यू माइनस का कैंसिल, आर माइनस आर प्लस ये भी कैंसिल, पी माइनस पी प्लस ये भी कैंसिल। तो ये आपका क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए रेज टू पावर जीरो। अब हम करेंगे इस पावर को सोल्व, तो इसको देखो कैसे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, p की मल्टीप्लाई करोगे p इंटू क्यू, तो ये आपका बनेगा p क्यू। p की मल्टीप्लाई r से करोगे तो माइनस पी आर, माइनस वन की q से करोगे तो माइनस q, और ये आपका प्लस का r। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, q की मल्टीप्लाई एक बार r और p से करोगे तो ये आपका आएगा क्यू आर माइनस क्यू पी। फिर माइनस वन की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस वन की r से करोगे तो माइनस r एंड प्लस p। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये आपका बनेगा आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब देखो इसमें पी क्यू आपका ये, पी क्यू आपका ये, माइनस प्लस दोनों कैंसिल होंगे, पी आर आपका ये और आपका पी आर ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल, क्यू आर ये और आपका क्यू आर ये प्लस का ये माइनस का ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये आर प्लस का ये आर माइनस का ये भी कैंसिल, ये क्यू माइनस का ये क्यू प्लस का ये भी आपस में कैंसिल। अब उसके बाद ये पी प्लस का ये पी माइनस का ये भी क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास, ए रेज टू पावर जीरो इंटू आर रेज टू पावर जीरो। किसी की भी पावर जीरो क्या होता है, वन, तो ये भी वन ये भी वन, तो ये क्या होएगा आपके पास वन इंटू वन एंड दिस इज इक्वल टू वन। और यही देखो आपको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था आपको, कि इन तीनों फैक्टर की प्रोडक्ट किसके इक्वल आए, वन के इक्वल। तो इन तीनों फैक्टर की प्रोडक्ट किसके इक्वल आई हुई है, आपकी वन के इक्वल, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है।